हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के जो 10वीं क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, फरवरी में आप सभी का एग्ज़ाम है, वो सभी बच्चों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सब बच्चे इसको अच्छी तरीके से देखें। जो बच्चा अगर टारगेट किया है कि उसको 400 मार्क 400 नंबर चाहिए, कितना चाहिए? 400 मार्क्स चाहिए, ठीक है। वो सभी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझिए। तो ये सबसे पहले 400 नंबर लाने का रणनीति है। उन्हीं बच्चों देखेंगे जो बच्चों के अंदर जज्बा है, हिम्मत है और ताकत है कि हम 400 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे ज़रूर देखें और पूरे वीडियो को देखें। एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरीके से नंबर ला सकते हैं। और आप सभी को इसमें पता भी चलेगा कि कहाँ कहाँ आप गलती करेंगे। वो सब गलती को अभी बता दिया जाएगा। वो सब चीज़ को आपको ठीक करना है, क्योंकि ये वीडियो इस टाइम पर आ रहा है। अभी से आपके पास अप्रोक्सीमेशन 50 डेज का टाइम बाकी है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, कक्षा 10 में 10वीं में बोर्ड में बिहार बोर्ड में 400 बाई 500 यानी 500 में 400 नंबर लाने की पूरी रणनीति है। समझ गए? सबसे पहले क्या समझिए कि 400 बाई 500 आपका कितना परसेंटेज बनेगा? तो वो 80% बनेगा, ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट मैंने इसमें लिख दिया हूँ। क्या लिखा हूँ कि इसके लिए टॉपर होना जरूरी नहीं है। समझ गए ना? आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है और आप अपने आप को किसी से भी कमज़ोर नहीं समझना है, ठीक है। कि हमसे नहीं आ सकता, आ सकता है। टॉपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी लगन और समझ गए ना, वही आपको नंबर दिलाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि देखने से होता है ना कि क्लासरूम में देखते हैं कि वो बच्चा ज़्यादा तेज है पढ़ने में, आंसर फट दे बोल देता है सर के सामने, तो बच्चा का ही 400 नंबर आएगा, हमारा नहीं आएगा। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखे हैं जो क्लासरूम में पूरी सालों का साल कुछ नहीं बोला है, उसके बावजूद भी वो अच्छा नंबर लेकर के आया, पूरी क्लास में टॉप किया है। समझ गए ना? तो इस चीज़ से आप कभी डरना नहीं है। इसके लिए आपको दो चीज़ करना है। करना क्या है कि नियमित पढ़ाई करना है और प्लस सही तरीका बोलते हैं ना कि कितना कंटेंट पढ़ना है और सही डायरेक्शन, ये दो चीज़ एकदम महत्वपूर्ण आप अपने जीवन में लागू कर लीजिए। क्योंकि ये चीज़ आपको पढ़ाई के साथ साथ आगे चल कर के अगर आप किसी भी रोज़गार व्यवसाय में लगेंगे, वहाँ भी आपको इस चीज़ का काम आएगा कि आप सही तरीके से किसी भी चीज़ में लगन से, एकदम सावधानी तरीके से, एकदम ध्यान देकर कोई भी काम को अगर पूरा करेंगे तो पूरा होता है, ठीक है। समझ गए ना? तो चलिए और नेक्स्ट हम लोग क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल जो बोर्ड एग्ज़ाम है, उस बोर्ड एग्ज़ाम में आपका क्या करना, कितना सब्जेक्ट होता है? 5 सब्जेक्ट होता है। ये तो आप सभी को पता ही है। अगर पता भी नहीं होगा तो समझिए कि आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसमें क्या करना है, देखिए क्या होता है ना कि पाँचों 5 सब्जेक्ट को आप तो एकदम क्या बोलते हैं ना कि ज़बरदस्त तो कर नहीं सकते। उसमें से 1-2 सब्जेक्ट आपको ठीक ठाक रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी 3 सब्जेक्ट को बहुत मजबूत करना है, ठीक है। तो सबसे पहला लक्ष्य क्या बनाइए, ये बनाइए कि आपका 3 सब्जेक्ट एकदम धुआंधार होना चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से मजबूत होना चाहिए, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट ठीक ठाक होना चाहिए। अब 2 सब्जेक्ट ठीक ठाक कहने का मतलब होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि ताकि हम इसमें भी ठीक कर सकते हैं, है ना? इस तरीके से लेके चलना। अब ऐसे नहीं, ठीक ठाक कहने का मतलब है कि चलो हाँ हो जाएगा, पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं। आपका ठीक ठाक करने का मतलब है कि एटलीस्ट आपको पूरी कंटेंट पता होना चाहिए कि किस इस चैप्टर में क्या कैसे क्या करना है, इसका आंसर क्या बनेगा, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको मार्क्स इस तरीके से ला सकते हैं। देखिए मैथ में 80 लेकर के आना है, साइंस में आपको 80 लेकर के आना है, सोशल साइंस में भी 80 लाना है, हिंदी में भी 80 लाना है, इंग्लिश में देखिए अब इसमें इंग्लिश क्या है, इंग्लिश बिहार बोर्ड में कंपलसरी नहीं है, तो इंग्लिश को आपको इग्नोर करिए। अब हिंदी और इसके जगह पर आप एक सेकेंड, इसके जगह पर आप देख लीजिए, आपको इंग्लिश के जगह पर क्या रखना है। इंग्लिश के जगह पर देखिए उर्दू, उर्दू और दूसरा संस्कृत, ठीक है। ये है उर्दू और संस्कृत, इसको भी आपको ठीक ठाक लेके चलना है, ठीक है। तो टोटल कितना नंबर आ जाएगा? टोटल आपका 400 नंबर आ जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए, अब तो ये हो गया सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट को किस तरीके से क्या करना है। लेकिन अब इसके बाद चलिए मेन पॉइंट आपको आगे मिलने वाला है,
पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से धैर्य बना करके देखिए। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहला सब्जेक्ट हम बात करेंगे गणित के ऊपर। जो हमको लगता है ना 80% बच्चा इसी से डरता है, लेकिन डरने की बात नहीं है बेटा, आपको डरने की बात नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं डरने की बात है? क्योंकि आपके साथ गुरुजन एकेडमी है ना। गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एकदम सटीक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। समझ गए ना, एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, उसी को सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, कोई आलतू फालतू का चीज़ नहीं बताया जा रहा है। तो आप लोग को अगर मैथ्स में पूरी तरह अगर लोल है, भकलोल है, तो गुरुजन एकेडमी पर आके पढ़िए। आपका मेथड अभी भी मैथमेटिक्स में आपका अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास 50 डेज का टाइम है। कितना? 50 डेज का टाइम है, ठीक है। तो अभी भी आप अच्छा कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े। अब एनसीईआरटी बोल के बहुत सारे बिहार के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वही बीटीसी, ठीक है, वही उसी को बोलते हैं बीटीसी, ठीक है। तो एनसीईआरटी सिर्फ बीटीसी बुक पर है। रोजाना 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। देखिए एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आप सभी को बता रहे हैं। रोजाना 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। देखिए सभी फॉर्मूला याद रखें। जैसे आप देख लीजिए, आप एक एग्जाम्पल बताते हैं, यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए। आपको एक चीज़ हम यहाँ पर समझाने वाले हैं, समझिए। जैसे अगर क्या करना है, 15 से 20 ऑब्जेक्टिव रोज बनाना है, रोज ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका आप समझिए। जैसे अगर मान लीजिए पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। अब इसका टोटल 20 क्वेश्चन बनाइए। अगर मान लीजिए कि वास्तविक संख्या का 20 ऑब्जेक्टिव बना लिए ना, तो समझ लीजिए कि आपके पास इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ बनने का ऑप्शन नहीं है ऑब्जेक्टिव। इसके साथ साथ आप पॉइंट 2 में आप देखिए कि वास्तविक संख्या में कितना ऐसा फॉर्मूला है जिसको हमको याद रखना जरूरी है, ठीक है। कितना ऐसा फॉर्मूला है जिसको हमको याद रखना है, जिसको हमको याद रखना, उसका एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में भी दो टाइप बनता है, एक बनता है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप, ठीक है, एक शॉर्ट टाइप, और एक बनता है लॉन्ग टाइप। अब दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा लॉन्ग क्वेश्चन को लगाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन बना लेंगे तो आपका 2 मार्क्स वाला भी प्रिपेयर हो गया, समझ गए ना। तो इस तरीके से करना है, समझ में आ गया होगा, इस तरीके से करना है। हफ्ते में एक बार पूरा रिवीजन करें। पूरा बोले तो कि जितना आपने, जैसे कि आज से शुरू किए, ठीक है, मंडे से शुरू किए, मंडे से लेकर शनिवार तक जितना आपको अच्छे तरीके से, जितना भी पूरे कंटेंट को पढ़े हैं सबको अच्छे तरीके से याद रखिए, समझ गए ना। और हमेशा आपके दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए, एक ही चीज़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि लक्ष्य 75 से 85 नंबर के बीच में, ये आप लक्ष्य को नहीं भूलने हैं, ठीक है। ये लक्ष्य को नहीं भूलना है बेटा, यही तो आप मेरा लक्ष्य है, ठीक है। इसको नहीं भूलना है, दिमाग में लेकर चलना है, 75 से 85 नंबर लेकर के आना है, ठीक है। तो ये हुआ गणित का स्ट्रेटजी। इसी तरीके से नेक्स्ट हम आते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि साइंस में किस तरीके से करना है। अब देख लीजिए, साइंस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको भी आप देखना। आप देखिए फिजिक्स, फिजिक्स में क्या करना है, परिभाषा सब याद रखना है, उसके साथ में छोटा छोटा न्यूमेरिकल जो होता है, ठीक है, उसको भी देख लेना है। हालांकि न्यूमेरिकल उतना एग्जामिनेशन में आता नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड में। तो प्रॉपर परिभाषा को याद करना है, ठीक है। परिभाषा जितना है सभी को, और परिभाषा का साथ साथ प्रूफ करने वाला सबको भी, जैसे ओम का नियम क्या है, इस सबको भी याद रखना है। केमिस्ट्री में क्या करना है, रिएक्शन इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। रिएक्शन इक्वेशन कहने का मतलब इसमें भी है ना, इसमें भी क्या करना है, परिभाषा को याद रखना है। रिएक्शन इक्वेशन क्या होता है, ये सब 12th का चीज़ है, हालांकि मैट्रिक एग्जामिनेशन में पूछता नहीं है, तो परिभाषा याद रखना है। और बायोलॉजी में वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, डायग्राम तो आपको चाहिए। 5 नंबर तो सीधा डायग्राम दिलाता है, जिसको पूरा डायग्राम अगर याद हो गया, देखिए 5-6 तो डायग्राम ही है बायोलॉजी में, ये हो गया तो आपका 5 नंबर सीधा फिक्स है, 5 मार्क्स सीधा आपका फिक्स है, ठीक है, ठीक है। कीवर्ड्स अंडरलाइन करें, ये देखिए अभी आपको आगे चल के बताएंगे कॉपी किस तरीके से लिखना है, लेकिन कीवर्ड को सीधा अंडरलाइन करेंगे। अब कीवर्ड कहने का मतलब आपको तो समझ गए होंगे कि अगर मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल बताइए, मान लीजिए कोई डिफिनेशन लिखने हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि ओम का नियम लिख रहे हैं, ठीक है, ओम का नियम, ओम का नियम लिख रहे हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कि लिखते हैं ना 1857 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक था ना, जर्मन वैज्ञानिक, तो जैसे कि 1857 ईस्वी क्या है, ये मान लीजिए कि ईयर है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए।
इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब इससे क्या होगा कि जैसे कि जो कॉपी चेक करने वाले टीचर है कॉपी चेक करेंगे, सीधा उसको अंडरलाइन पर पहला नज़र पड़ेगा, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो सबसे पहला इसी में पड़ेगा और पढ़ने के बाद उसके नज़र में एक अच्छा जाएगा कि नहीं ये बच्चा थोड़ा पढ़ करके आया है, इसीलिए लिखा है, सोच समझ करके लिखा है, पूरा डेट और उसके साथ लिखा है, तो इसको अंडरलाइन करना है, समझ गए ना। तो इस तरीके से अंडरलाइन करना है, समझ में आ गया। कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। इसमें भी लक्ष्य हमेशा याद रखना है, कितना कि 85 नंबर, 75 से 85 नंबर, ये लक्ष्य है हमारा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सोशल साइंस के ऊपर। देखिए ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है सोशल साइंस, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब इसको भी लिखने का तरीका बता दें। देखिए आंसर कभी भी पॉइंट में लिखें, आंसर कभी भी पॉइंट में लिखें। अब पॉइंट में अब देखिए क्या होता है ना कि जैसे कि एक एग्जांपल आपने पढ़ा जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड पढ़ा, ठीक है। तो जलियांवाला बाग जो पढ़ा, उस जलियांवाला बाग में तो पूरा कहानी की तरह आपने पढ़ लिया, लेकिन कहानी की तरह नहीं लिखना है उसको, पॉइंट बाय पॉइंट में। जैसे देखिए पहला पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट में, फिर तीसरा पॉइंट में। इससे क्या होगा ना कि आपका लिखावट लिखने का सुंदर तरीका भी लगेगा, जो कॉपी चेक करेगा ना उस पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका, ये बच्चा पूरा पढ़ कर लिखा है, समझ गए ना। तो पॉइंट में लिखे। मैप जो है, मैप उसको अच्छे तरीके से देखेंगे रोज का रोज, ठीक है। तारीख और नाम, तारीख और नाम ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, तारीख और नाम को अंडरलाइन हमेशा करना है। आप तारीख बोलते हैं ना कि कब क्या युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध क्या, ये सब जो है ना, ये सब तारीख हो गया, ये सबको अंडरलाइन करना है। और पानीपत जगह हो गया, उस जो नाम उसको भी अंडरलाइन लेके चलना है, ठीक है। इसमें भी आपको लक्ष्य लेके चलना है 80 से 90 नंबर, ये लक्ष्य को नहीं भूलना है, ठीक है। इसमें 80 से 90 नंबर का लक्ष्य लेके चलना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हिंदी और इंग्लिश। तो हम लोग को इंग्लिश तो कंपलसरी नहीं है, तो इंग्लिश की जगह पर आ जाइए उर्दू, उर्दू और हिंदी, उर्दू और संस्कृत, ठीक है, उर्दू और संस्कृत। इसमें देखिए आपको लेटर, एसे, ये सब ग्रामर का चीज़ है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में हमको आता नहीं है तो हमको चाहिए नहीं। आप क्या करना है, साफ और लंबा लिखे। अगर मान लीजिए हिंदी में पूछता है ना, हिंदी में जो पूछता है लेख, उसको एकदम साफ और लंबा लिखे, ठीक है, बड़ा सा लिखे। जैसे मान लीजिए कि पूरा का पूरा पेज भर दीजिए, ठीक है। और हिंदी में क्या होता है कि वर्ड वर्ड का ध्यान रखिए, ठीक है। क्या होता है ना कि आप लोग ऋषिकार द्विकार में भी जो गलत कर देते हैं वो सब चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। इसमें लक्ष्य बनाएंगे टोटल 80 नंबर का। इसके बाद आप आ जाइए कि आपका मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, समझ गए ना। ये टाइम टेबल आप सभी को इम्पोर्टेंट है। रोज़ 4 से 5 घंटा रोज़ पढ़िए, रोज़ 4 से 5 घंटा रोज़ पढ़िए, समझ गए ना। अब इसमें देखिए 1.5 घंटा आप सब क्या दीजिए मैथमेटिक्स को, 1.5 घंटा मैथमेटिक्स को, 1.5 घंटा आप दे दीजिए आप साइंस को, 1 घंटा दे दीजिए आप एसएसटी को, और आधा घंटा आप दे दीजिए आप हिंदी या उर्दू को, समझ गए ना। इस तरीके से पढ़िए। और रविवार को क्या कीजिए, रिवीजन प्लस टेस्ट। अब टेस्ट में देखिए कैसे दीजिएगा, जो बिहार बोर्ड में पूछ चुका है क्वेश्चन, उसका टेस्ट दीजिएगा। पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, रविवार को पूरा का रिवीजन करके और टेस्ट जरूर लगाइए। और टेस्ट अगर चाहिए उसमें टेस्ट किस तरीके से देना है, कौन कौन सा चैप्टर वाइज देना है, ठीक है, वो सब के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उसके लिए भी हर एक चैप्टर का शेड्यूल बना देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए कि गलती क्या नहीं करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चा है ना यही गलती करता है। अब ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें। अब क्या है, गाइड पर पूरा निर्भर नहीं हो। देख लीजिए अगर आप 400 नंबर के बारे में सोच रहे हैं तो आपको गाइड पर बिल्कुल निर्भर नहीं होना है पूरी तरह, समझ गए ना। गाइड पर सिर्फ आप उतना देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछ चुका है, पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पूछ चुका है, सिर्फ उसके बारे में ध्यान देंगे, बाकी गाइड पर नहीं ध्यान दे। उसका जो आंसर लिखा हुआ रहता है वो आपका पूरी तरह गलत होता है, ठीक। गलत कहने का मतलब है कि जो प्रिंट मिसमेच बहुत ज़्यादा होता है, प्रिंट मिस्टेक, ठीक है। तो गाइड पर ध्यान नहीं देंगे। बिना रिविजन पढ़ाई नहीं करें, बिना रिविजन। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, जैसे बायोलॉजी में जनन पर है, ठीक है, जनन पर है, तो इसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी ख़त्म किए तो सुबह उठ के इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और सिर्फ पढ़ना लिख कर प्रैक्टिस ना करना, ठीक है। सिर्फ पढ़ना और लिख कर प्रैक्टिस, मतलब क्या समझे कि अगर पढ़ना है तो पढ़ने के साथ साथ लिख करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना ही है ना।
तो इस पर आपका क्या क्या गलती नहीं करेंगे, इस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब आ जाइए एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी। एग्जाम हॉल में किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को टारगेट करेंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट को, ठीक है, वेरी शॉर्ट को, उसके बाद लॉन्ग आंसर को, ठीक है, आखिरी 10 मिनट में कॉपी जांचिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए जांचना है ना कि देखिए कोई क्वेश्चन तो छूट तो नहीं गया है ना, इसके लिए इस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में लिखना है। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में किस तरीके से कॉपी को फिल करना है उसका एक सेपरेट वीडियो हम जरूर बनाएंगे, समझ गए ना। और आप सब कमेंट भी जरूर करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए कि गोल्डन नियम। ये नियम आपके ये भेजा, ये देख रहा है ना, ये भेजा, ये भेजा, ये भेजा में उतार लीजिए। क्या करना है कि एनसीईआरटी मतलब बीटीसी प्लस रोज रिवीजन प्लस लिखने का प्रैक्टिस इज इक्वल टू 400 नंबर। समझ गए ना, इतना चीज़ करना है। क्या करना है कि बीटीसी क्वेश्चन को बनाना है, रोज रिवीजन करना है, लिखने के प्रैक्टिस करना है, इज इक्वल टू 400/5 नंबर आप पा जाइएगा। यही एक नियम है, गोल्डन नियम। गोल्डन नियम है आपका 10th एग्जामिनेशन में, 10वीं के एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड में 10वां क्लास में 400 नंबर लाने का यही तरीका है। तो आई होप हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिन बच्चों को अभी भी मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में अगर डर है तो गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी हमारे इस चैनल पर बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक पढ़ाएंगे। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप गुरुजन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा क्योंकि बेहतर एकदम सरल भाषा में हम समझा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हम दुआ करते हैं कि आप सभी का 10th एग्जामिनेशन में 400 नंबर आए, समझ गए ना। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।